प्लीज स्टॉप दिस हेट्रेड। जब देखो कोई भी यार, हर 6 महीना में, हर 6 महीना साल भर में कोई ना कोई महानुभाव जिसके जो मन में आता है उल्टा सीधा बोल करके चला जाता है। क्या है ये? फैक्चुअली भी आप गलत है। और इससे क्या है, आप खाली देखो, पर्सनल अटैक अगर होता मेरे खिलाफ तो मैं कभी जनरली जल्दी से कुछ बोलता नहीं हूं, कंट्रोवर्सी से मैं दूर रहता हूं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशन है उसका कोई रोल ही नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो आप लोग। अब आई एम फ्लडेड विद द मैसेजेस। आज सुबह से मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा नरम चल रहा था। जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं उनको पता है, मैंने क्लासेस लिया है सारा। लेकिन और फिर शाम तक आते आते मेरे सीएस वाले प्यारे प्यारे बच्चे हजारों के मात्रा में ईमेल, इंस्टा, हर जगह फ्लड कर दिए कि देखिए सर, ये महानुभाव है जो सीएस के लिए बोल रहे हैं कि इसका कुछ है नहीं, कुछ आना जाना नहीं है। क्या अनाप शनाप अंड संड बात। जनरल मीटिंग का नोटिस बनाने के लिए बनाया गया। इसका मतलब भाई तुमको बुद्धि नहीं है तो क्या किसी और को भी नहीं होगा? इससे ना केवल तुमने सीएस फ्रेटर्निटी का अपमान किया है, बल्कि टीचिंग इंडस्ट्री का भी अपमान हुआ है और सीए इंडस्ट्री का भी अपमान हुआ है। क्या यही शिक्षा देने वाले हैं हम अपने स्टूडेंट्स को? बोल बोल करके थक चुके हैं भाई। सीए, सीएस, सीएमए तीनों के रोल्स डिफाइंड है, तीनों के रोल्स अलग है, तीनों के रोल्स इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल थ्री आर द पिलर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। क्या बोल रहे थे कुछ कंट्रीज में भाई, सीएस एक इंटरनेशनल कोर्स है। मोर देन 1 लाख प्रोफेशनल्स आर देयर, 100 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर देयर। कम ऑन यार। कभी कोई सीएस को छपरी बोल देता है, कभी कोई सीएस को बोल देता है यूजलेस है, कभी कोई सीएस को। इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है तुम्हें, तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा रिसर्च का दरकार है। भाई जितना कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जितना डायनामिक है, इट इज नॉट लेस देन एनीवन एल्स। और मैं तो हर महीना एक वीडियो डालते रहता हूं कि देखो गवर्नमेंट ने ये इसको बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने वो इसको बढ़ा दिया। जैसे मैं एक पेपर आपको दिखाता हूं, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर है। अगर कोई ये पेपर ढंग से पढ़ लेना, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, तो वो पूरा स्टॉक मार्केट का रेगुलेशंस के साथ ट्रेडिंग, फ्यूचर, ऑप्शन, कैश सेगमेंट सब जान जाएगा। इतना प्रैक्टिकल पेपर है। बहुत सारे यहां पर लोगों को लगता है ना, सेबी जब आपने आईपीओ में अगर अप्लाई किया होगा, कभी अलॉटमेंट मिलता है, कभी अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो उसका भी प्रोसेस यहां पर सिखाया जाता है। किस बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, प्रैक्टिकल सम्स करवाए जाते हैं। आपने देखा होगा एप्लीकेशन वैल्यू 10,000 से 15,000 रुपया तक रहता है आईपीओ में। जब भी आप अप्लाई करते हो 10,000 से 15,000 रुपया का लॉट रहता है, लॉट साइज 10,000 से 15,000। ये सब नियम है, एसएलसीएम के पेपर में सिखाए जाते हैं। और आप देखो भाई क्या डायनेमिक कोर्स है। एक कंपनी आईपीओ कब ला सकता है, एफपीओ कब ला सकता है, आईसीडीआर रेगुलेशंस में पढ़ाया जाता है। लिस्टेड कंपनी को क्या रेगुलेशन फॉलो करना है, एलओडीआर में पढ़ाया जाता है। टेक ओवर कर सकते हैं तो क्या उसका फॉर्मेलिटी है, एसएएसटी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर कोड में पढ़ाया जाता है। बाईबैक का रेगुलेशन, डीलिस्टिंग का रेगुलेशन, बाप रे बाप। और ये सब में म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई, म्यूचुअल फंड के जितने दुनिया भर के, ये देखो एनएवी कैसे निकाले जाते हैं, ये देख रहे हो। खाली एक एसएलसीएम का पेपर है। ये मेरा अभी लाइव एट होम बैच चल रहा है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 55 टू 60 क्लासेस हो चुके हैं। अभी भी 20-30 क्लास बाकी है। खाली एक पेपर ऐसा, खाली एक पेपर का बात कर रहे हैं, 80-90 क्लासेस, ऐसा 6 पेपर है एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल में ऐसा 9 पेपर्स है। कम ऑन यार। अब जिनको नहीं पता रोल ऑफ सीएस, ये देखो, जब सिक्योरिटी लॉ का केस जाता है ना सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में सैट पर, तो आप देखो रोल ऑफ सीएस, सीएस भी यहां पर सैट में रिप्रेजेंट कर सकते सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में केसेस को। और सुनो, डिपॉजिटरी सुना, एनएसडीएल, सीडीएसएल, वहां पर भी सीएस का रोल है। डिपॉजिटरीज में भी, एनएसडीएल, सीडीएसएल में भी। ये देखो, कॉन्करेंट ऑडिट भी करता है, इंटरनल ऑडिट भी करता है सीएस। रोल ऑफ सीएस इन डिपॉजिटरीज, ये देखो। इन्वेस्टर लोग का कंप्लेन जो
स्टॉक इन्वेस्टर लोग का जो कंप्लेंट रहता है लिस्टेड कंपनी के खिलाफ, वो भी कंपनी सेक्रेटरी संभालता है। देखो देखो कैसे कंप्लेन का रेजोल्यूशन करवाता है कंपनी सेक्रेटरी। देखो भाई, जानते ही नहीं हो। और देखो पूरा का पूरा आईसीडीआर रेगुलेशन, क्या कंडीशन रहता है आईपीओ लाने का, एफपीओ लाने का, प्रमोटर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कब कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लॉक इन रिक्वायरमेंट क्या रहता है प्रमोटर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, लॉट साइज कैसे डिटरमाइन होता है। देखो भाई लॉट साइज कैसे डिटरमाइन होता है, अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या रहता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जानते ही नहीं हो ये सब। हर एक प्रोफेशन अपने आप में यूनिक बनाया गया, हर एक प्रोफेशन का काम ही है अपना यूनिकनेस के जरिए सर्विस देना। अब आप जंग छेड़ दोगे और बोलोगे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में कौन सुपीरियर है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तीनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है तब जाकर के कंट्री प्रोग्रेस होता है। वैसे ही सीए, सीएस, सीएमए आर द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीनों को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो अगर हम लोग ये सब स्टूडेंट लोग को शिक्षा उल्टा सीधा देंगे कि ये कोर्स सुपीरियर है, वो कोर्स इंफीरियर है, तो आपस में हेटरेट, इससे खराब हेटरेट कुछ हो सकता है क्या? देखिए, हो सकता है? आंसर इज नहीं। सीएस का रोल देखिए, क्या है सीएस का रोल देखिए, देख रहे हैं। और सीएस किसी भी प्रोफेशन को, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, चाहे वो सीए कर रहे हैं, चाहे सीएस कर रहे हैं, चाहे सीएमए कर रहे हैं, सारे ही स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं। अच्छा एक चीज और, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, सबको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है ना, लेकिन सीएस पूरा डिटेल में पढ़ता है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन, उसका रोल है। ये देखो मजा का बात है, आज ही रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सीखे हैं मेरे स्टूडेंट्स, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग इन अ कंपनी, नहीं तो होता रहेगा इनसाइडर ट्रेडिंग। तो मैं अब सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट कर रखा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबका अपना अपना इज्जत है, सबका अपना अपना रिस्पेक्ट है। मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब के सब एक दूसरे के सारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं तीनों कोर्स पढ़ाता हूं, अलग अलग बैचेस रहता है सारे, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत ही ग्लीफुली और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। हम लोग नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हैं हमारे बच्चे, लेकिन कोई कुछ बोल करके चला जाए और हम लोग रिप्लाई नहीं करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मैं सारे स्टूडेंट से यहां पर यही बोलूंगा भाई कि आपस में जो है हम लोग को आपस में नहीं लड़ना है, कंट्री का ग्रोथ देखना है, अपने अपने प्रोफेशंस का ग्रोथ देखना है, आपस में लड़ाई नहीं करना इस तरीके से। और कोई भी टॉम डिक हैरी कुछ भी अगर बोल करके चला जाए उसको उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली अपने को पता है कि अपने क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं यहां सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, सभी टीचर लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल कोर्स पढ़ा रहे हो, हम लोग मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा जनरली जो है ना, जो कोर्स कर रहा है आज, वो अकेला कोर्स नहीं कर रहा है, पूरा फैमिली कोर्स कर रहा है। आई रिपीट, वो कोर्स अकेला नहीं कर रहा है, पूरा फैमिली उसके साथ वो कोर्स कर रहा है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है ना, जो फैमिली अपना सब कुछ दांव पे लगा करके वो वाला कोर्स कर रहा है, आप उसके बारे में कुछ बोलोगे, ठीक है, तो आप समझ लो पूरा फैमिली का इंसल्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन का दरकार है, वो नहीं दे सकते हो, तो इस तरीके से झूठा एलिगेशन, झूठा झूठा इल्जाम कम से कम ना लगाएं। थैंक यू। एंड आग लगा दो एकदम, लग जाओ बेटा पढ़ाई में, बंद द मिडनाइट ऑयल, कुछ बंद करके दिखाओ। यस सर, बिल्कुल। और आपस में भाईचारा बना रखो, जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स अपने आप में यूनिक है, तभी तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये सब कोर्सेज को रिकॉग्नाइज किया है। अगर सीए का दरकार नहीं होता, सीएस का दरकार नहीं होता, सीएमए का दरकार नहीं होता, तो क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऐसे ये तीनों एक्ट पास कर देता? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और अपना विचार कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताओ। थैंक यू एंड डू नॉट नेम एंड शेम एनीवन प्लीज।